गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैं जीपीसी करौली से संजय बोल रहा हूँ आपसे लिए। ठीक है, यहाँ पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम जो सी 310 की लेक्चर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो बना रहे थे, वो जो पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट, उसमें हमारे पास आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम यूनिट नंबर 4.10 सीस्मिक स्ट्रेंथनिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मैसनरी बिल्डिंग्स में स्पेशली याद रखेंगे हम। यहाँ आरसीसी कंस्ट्रक्शन, फ्रेम कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे, मैसनरी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है कि भैया जो भी हमारे पास चिनाई वाली दीवारें होती हैं या घर होते हैं, उनमें ऐसा क्या किया जाए जिससे वो भूकंप रोधी बन जाए हॉरिजॉन्टल रेनिफोर्समेंट के तौर पर। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमारे पास है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हॉरिजॉन्टल रेनिफोर्समेंट इन मैसनरी कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे पास। ये हमारे पास जो हमारा कोड है, जो कोड है कौन सा, IS 4326/1993, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास टिप्स दी हुई है IIT कानपुर ने, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात अगर देखें तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ वो ये है कि अगर आप मैसनरी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें 3 बैंड तो कम से कम होने चाहिए। जैसे अगर हमारे पास बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास जहां पर हमारे पास डीपीसी डलती है उस पर हम प्लिंथ बैंड, ठीक है, जो हमारा लिल्टन लेवल होता है, ये जहां पर हमारे क्या होता है दरवाजे और खिड़कियों का जो लेवल होता है, टॉप लेवल लिल्टन लेवल होता है, वहां पर एक लिल्टन बैंड, और रूफ लेवल पर हमारे पास एक रूफ बैंड होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन है तो ये 3 बैंड होना बहुत जरूरी है, प्लिंथ बैंड, लिंटल बैंड और कौन सा, रूफ बैंड। ठीक है, ये 3 बैंड होने अति आवश्यक हैं। परंतु यदि हमारे पास इस तरीके से आकृति है जिसमें हमारे पास ऊपर की जो रूफ है वो ट्रायंगुलर शेप में है, इस तरीके से है, तो रूफ डलने से पहले जो ये हमारे पास ये स्लोप वाला जो एरिया होता है, इस पर अगर गेबल रूफ कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर गेबल बैंड भी जलना बहुत जरूरी होता है। गेबल बैंड का जो लेवल होता है वो ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास कौन सा है, अपना ये रूफ बैंड। ठीक है, तो गेबल बैंड, अगर गेबल रूफ कंस्ट्रक्शन है तो गेबल बैंड देना भी अति आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर एक फोटो आपको दिखाई हुई है, तो मैं इसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ, जिससे फिर अपन थ्योरी जो भी है उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बैंड जो होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है उसको ये बांधे रखता है। ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग को ये बांधे रखता है। अगर मैं यहाँ पर एक हल्का सा आपके सामने लूं, तो अगर हमारे पास ये कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए अगर ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास यहाँ पर प्लिंथ बैंड लगा दिया जाएगा, ठीक है, प्लिंथ बैंड लगा दिया जाएगा ये, और यहाँ पर लिंटल बैंड लगा दिया गया ये, और यहाँ पर रूफ बैंड लगा दिया गया ये, तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को बांधे रखेंगे। जब हमारे पास अर्थ का मूवमेंट, जब हमारा ग्राउंड सरफेस का मूवमेंट किस साइड हो, अर्थ सरफेस का मूवमेंट मान लीजिए वेव के कारण, अर्थक्वेक वेव के कारण इस तरफ होगा, तो जो ये इनर्शिया फोर्स के कारण जो बिल्डिंग है वो किस तरफ धक्का लगेगी, पीछे की ओर धक्का लगेगी। अब पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसमें हमारे पास जो वॉल इस तरीके से रहेगी, यानी कि जो अर्थक्वेक की वेव है उसके पैरेलल में अगर जो रहेगी वॉल, उसमें मूवमेंट अलग तरीके से होगा, उसका मूवमेंट कम होगा। ठीक है, परंतु जो दीवार जो इस तरीके से है, ये वाली जो दीवार है जो उसके परपेंडिकुलर है, जो डायरेक्शन वाली दीवार है उसकी बात नहीं कर रहा, जो परपेंडिकुलर दीवार है उसके अगर मैं बात करूं, तो ये जो दीवार आगे की तरफ, ये जब पीछे की तरफ धक्का खाएगी, आगे की तरफ अगर बिल्डिंग गई तो ये जमीन गई तो ये पीछे की तरफ धक्का खाएगी, तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ये जो वाली दीवार है ये टिप्पल होने की कोशिश करेगी, एक तरीके से गिरने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये गिर जाएगी। परंतु अगर हमने बैंड, प्रॉपर बैंड अगर प्रोवाइड किया हुआ है,
तो वो ये वाली जो दीवार में जो स्ट्रेंथ है इस वाली डायरेक्शन वाली वेव के करस्पॉन्डिंग, वो इसके साथ अगर बंध जाए, अगर बांध दिया जाए, तो ये इस दीवार को टिपल होने से भी क्या करेगी, बचाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर ये व्हाइट कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये इस लेवल पर अगर बैंड है तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को बांधे रखेगी। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेव आती है उस डायरेक्शन के पैरेलल वाली दीवार पर इतना इफेक्ट नहीं होगा, परंतु जो परपेंडिकुलर वाली दीवार है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होगा। उसको बचाने के लिए इसके साथ इसको बांध दिया जाता है, दोनों हाथ से हाथ मिला दिया जाता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ इसके काम आ जाती है। अब किसी सिचुएशन में उस डायरेक्शन में अगर वेव आई तो अब की बार ये अच्छे स्ट्रेंथ में है, ये टिपल हो सकती है, तो इसको ये बांध सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बैंड का जो अपने पास उपयोग है वो देख लिया है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपने पास साइड में, राइट हैंड साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो दो फोटो बनाई हुई है। ठीक है, दो फोटो बनाई हुई है। ठीक है, दो फोटो बनाई हुई है। एक जो इमारत है उस इमारत में क्या है, उस इमारत में कोई बैंड नहीं दिया गया था। ठीक है, तो अर्थक्वेक के दौरान उसकी स्थिति क्या हुई है देखिए, यहाँ पर भी एक क्रैक आया है, हॉरिजॉन्टली छत की छत चली गई है। ठीक है, सब जगह से क्रैक आ गया। परंतु जिस बिल्डिंग में बैंड दिया गया, देखो ये साफ साफ दिख रहा है इस लेवल पर, ये लिंटल बैंड दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस बिल्डिंग में बैंड दिया गया था उस बिल्डिंग में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है अर्थक्वेक का। ठीक है, इसका मतलब जो ये बैंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन, मैसनरी कंस्ट्रक्शन में। केवल अगर आप बैंड देंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बैंड, तो आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गेन होगी। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए, ये वाला जो मैं आपके सामने बनाया ना, ये वाला। ठीक है, तो अगर फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्शन है तो बैंड की पोजीशन ये होगी। ठीक है, बना लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले देता हूँ मैं आपको। ठीक है, और अगर गेबल रूफ कंस्ट्रक्शन है तो गेबल बैंड के साथ और देना पड़ेगा आपको, रूफ बैंड के अलावा एक चौथा बैंड और यूज करना पड़ेगा, जिसको हम कौन सा बैंड बोल रहे हैं, गेबल बैंड बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पॉज करके आपने उतार लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम उतार लिया, अब की बार ये डायग्राम भी उतार लीजिए। जो ये रेड कलर से मार्किंग हो रही है ये हमारे पास बैंड दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर जो बैंड होता है उसका मेन पर्पज अपन ने देख लिया। ठीक है, मेन पर्पज आपको देखा दिया कि भैया बेसिकली ये पूरी बिल्डिंग को क्या कर रहा है, एक साथ बांधने का काम कर रहा है, जिससे जो शेकिंग आती है वेव के कारण, जिस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वॉल टिपल हो सकती है उसको ये बचाता है, एक दूसरे की हेल्प करती हैं वॉल्स और बांधे रखती है और एक कंबाइंड यूनिट की तरह काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि ये बैंड दिए जाएं तो दिए कैसे जाएं मैसनरी में। आपको ये तो पता लग गया कि ये इंपॉर्टेंट तो है, परंतु अगर इनको बैंड को देने की बात अगर करें तो किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो आपके देखिए सामने हमारे पास ये बैंड है, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको फोटो में बताई थी वो दिखाई दी है। ठीक है, तो ये वाली दीवार है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर दूसरी वाली डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होती है उसके कारण, इनर्शिया फोर्स के कारण, अगर मूवमेंट इस तरफ है तो दीवार पीछे की तरह टिपल हो जाएगी। परंतु अगर ये बैंड होगा तो वो इसको ये क्या करेगा, बांध के रखेगा। अगर बांध के रखेगा तो कहीं जाने नहीं देगा, और जाने नहीं देगा तो ये भैया अपनी जो बिल्डिंग है वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर जो बैंड दिया जाता है वो दो प्रकार के बैंड हो सकते हैं। अगर कोई स्मॉल बिल्डिंग है, स्मॉल बैंड है, तो भैया उसमें केवल 2 सरिये चलेंगे, जैसे आपको यहाँ दिखाया हुआ है आरसीसी बैंड में, एक सरिया ये रहा और एक सरिया ये रहा। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 सरिया अगर यूज किए जा रहे हैं तो हमारे पास बैंड की थिकनेस कितनी होगी, 75 mm, और कवर जो होगा वो हमारे पास 20 mm का रख लीजिए आप। ठीक है, तो बैंड की थिकनेस 25 mm 75 mm होगी, 3 इंची। और यदि हमारे पास लार्ज बैंड लगा रहे हैं हमारे पास, तो 6 इंची हमारे पास 150 mm 150 mm की थिकनेस का बैंड होना चाहिए, जिसमें 4 mm के सरिये होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो ये सरिया होगा वो बेसिकली कितना होगा, 8 mm का। तो अपने पास मेन लैंगिट्यूडनल सरिया जो ये बिछाया जाएगा, ये 8 mm का सरिया, और इसमें जो शियर स्टूरप्स होंगी 6 mm की होनी चाहिए। ठीक है, तो जो शियर स्टूरप होंगी वो हमारे पास कितने mm की होंगी, 6 mm की।
ठीक है। और उनके बीच में जो स्पेसिंग रखी जाएगी वो कितने mm की रखी जाएगी, 150 mm की स्पेसिंग रखी जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए कि स्मॉल बैंड होता है वो कितना होता है और ये कितना होता है। ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और यहाँ से आप उतार लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है आपके लिए, वो क्या है वो देखो। हमारे पास जब भी बैंड प्रोवाइड किया जाएगा, अगर बैंड प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए बैंड का मेन काम क्या है, टेंसाइल फोर्स जो होता है, उसमें जो रेनिफोर्समेंट है उसका काम क्या होता है, टेंसाइल फोर्स। तो कोई जरूरी नहीं है, वुडन बैंड भी होते हैं जहां पर अवेलेबिलिटी बैम्बू वगैरह की जो बांस की लकड़ी होती है तो वहाँ वुडन बैंड भी होता है, ठीक है। परंतु नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें मैसनरी में तो स्टील बैंड ही होते हैं, ठीक है। परंतु आरसीसी बैंड को इस तरीके से नहीं, जैसे ये एक दीवार है और ये दूसरी दीवार है, ये फर्स्ट दीवार है, ये सेकेंड दीवार है, ठीक है। तो इसमें अगर ये सरिया आपने इस तरीके से करके और इस तरीके से केवल मोड़ा है, 90 डिग्री पर मोड़ा है, तो वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आपको ये इनकरेक्ट प्रैक्टिस, देखिए कोड में जो आईआईटी कानपुर में हमारे पास बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है हमारे कोड को, ठीक है, उसमें ये वाली प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें। अपने पास किया क्या जाएगा, अगर ऐसा है तो जो हमारे पास स्टील लिंक है वो तो आपको पता ही है, परंतु यहाँ पर देखिए ये है, ये बैंड जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके अलावा जो ये वाला है इस पे इस तरीके से घुमा के यूं जाना चाहिए, तब जाके ये बैंड प्रॉपर तरीके से लॉक होगा और एक दूसरे को ये आपस में सपोर्ट कर पाएंगे दीवारें, ठीक है। तो जो करेक्ट प्रैक्टिस है उसका डायग्राम भी आप बना लीजिए, ठीक है, और जो इनकरेक्ट प्रैक्टिस है उसका भी डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, या तो ये वाली चीज करें, अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ये वाली, देखिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ, देखिए ये मेरा पेन जहाँ चल रहा है वो देखिए ये है। फिर यहाँ पर ये जो हमारे पास है मिनिमम जो भी ट्रोवल बार के रूप में हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ तक चली गई, ठीक है। और ये वाला जो सरिया ये ज़्यादा आसान हो जाता है और अच्छा भी रहता है ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो दो प्रैक्टिस है ये ओके वाली प्रैक्टिस है और ये जो है ये रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल बैंड बिल्डिंग्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसमें जो मेन सरिया होगा वो कितने mm का होगा, आपको मैंने बता ही दिया, 8 mm का होगा। और जो लिंक वगैरह जो शेयर स्टूरअप्स हम लगाएंगे वो कितने mm के होंगे, वो हमारे पास होंगे 6 mm का या 8 mm का, अगर अवेलेबल नहीं है तो। वैसे अर्थक्वेक में 6 mm का सरिया हो तो ज़्यादा अच्छा है शेयर स्टोरअप के रूप में, ठीक है। ये बोलता है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज़ें मैंने बता दी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और ये फोटो भी बता दी, ठीक है। तो ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेनिफोर्समेंट जो आरसीसी बिल्डिंग में हमको लगाना है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप जरूर बना लीजिए, ये वाला डायग्राम, ठीक है। और यही चीजें जो मैंने आपको बताई है वो नीचे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में आपको अगले टॉपिक है हमारा जिसमें हम वर्टिकल रेनिफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।